हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। हम्म। ये आपका सर पहला किस्ती था ना? हाँ तो कोई बात नहीं। वो ही मान लीजिए पहला किस्त था ना, मल्टीपल लोन है तो ये आखिरी में लोन मिला मुझे जब मैं पूरी तरह डूबने की कगार पे था। अच्छा। दोस्तों, ये कलेक्शन मैनेजर है पूनावाला फाइनेंस के, जो इस बात पे जोर डाल रहे थे कि ये पहली ईएमआई थी जो बाउंस हो गई है आपकी। तो हमने इस ऑडियो में बहुत बढ़िया जवाब दिया है इस बात का, एंड साथ ही साथ इस ऑडियो में 3 कॉल्स को मर्ज किया है एंड तीनों में बहुत बढ़िया बातें हुई है। तो आइए सुनते हैं। हेलो। हेलो, हेलो, कमलेश विश्वकर्मा। बोलिए। सर इंडसन से बात करो, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट, इंडसन बैंक। इंडसन बैंक से। हाँ बताइए। सर, आपको अमाउंट पेमेंट नहीं हुआ सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर, हम्म, प्रवीण नाम है मेरा सर। परवीन जी, एक बार इसकी डीपीडी चेक करके बताएगी मुझे क्या डीपीडी चल रही है इसकी? 85 है सर। हाँ जी। डीपीटी 85 है। अच्छा, 85 है। ठीक है। अब बेसिकली मल्टीपल लोन्स हो गए इसलिए पे नहीं कर पा रहे, किसी का नहीं कर पा रहे, सबको सेटल कराएंगे राइट ऑफ के बाद। तो सेटल करवा दीजिए ना, सेटल ऑफर दे देता आपको। अभी कहाँ मिलेगा सेटलमेंट? अच्छा, अभी तो अप्रूवल ही नहीं आएगा जितना हमें चाहिए। राइट ऑफ के बाद कराएंगे इसीलिए। सर वो ये सब कुछ पता होने के बाद भी ऐसे डिफॉल्ट करते हो ना आप? पैसे नहीं हो तो डिफॉल्ट ही करना पड़ता है। अरे ये सोच के डिफॉल्ट करते तुम लोग। चलो आप ऐसा समझ लो, और तुम लोग नहीं, आप अरे लोग होता ऐसे है। समझ लो, मतलब क्या मेहरबानी कर रहे हो क्या? धीरे बोल, धीरे। हाँ? ज्यादा तेज बोलेगा ए बैंड गंदी धीरे हो क्या? जाएगी अरे क्या बुद्धू। औकात है क्या? 30,000 का खुद होने की बैंड औकात खराब नहीं हो तेरी? जाएगी तेरी तेज बोलेगा तो, क्या समझा? क्या क्या? तो मेहरबानी करेगा अबे तू डीपीडी तो ऐसे कितने और मिर्ची सब खा गया पूछ के? जैसे इंडसेंड अरे का तो सीईओ 30,000 तेरे बनने की पापा अक्कल है हो। क्या तुझे? मिर्ची है क्या लगी क्या अक्कल? पीछे? मिर्ची अरे अक्कल मिर्ची है लग क्या? गई, अरे मिर्ची मिर्ची लगने की पीछे क्या? लग गई मिर्ची मिर्ची। लगेगी ना तभी तो नचेगा तू उधर। भोग नंगा ले तू, भोग समझा? ले। तू भोग ले, भैया तेरे कहीं को का। भोगने का ज्यादा शौक चल रहा है, तू भोग ले। भोग और हेलो। भोग। अरे पैसा बनने की भोगना औकात है और तेरे पास? भोग। हाँ? भोगता क्यों नहीं? अरे भोग। भूखेगा ना। क्या हुआ, जोर खत्म हो गया? भाई बैंड गंदी हो चुकी है भाई क्या? की जो जोर बहुत ठंडा हो बहुत गया? बैंड गंदी हो सांस गई क्या लीजिए। जो और जोर नहीं लगा रहा? और जोर लगा। लगा और जोर क्या? लगा। अरे ये जोर लगाऊंगा ना भारी पड़ेगा तुझे, समझा लगा क्या? ना, जोर लगा और 30,000 जोर भरने लगा। की देख औकात पैंट नहीं है। देख, पैंट राइट देख ऑफ के गंदी हो जाने गई के बाद होगी, देख सेटल जोर करूंगा। लगा और। ये करूंगा वो करूंगा। वो मुझे मत बता, समझा क्या? भिखारी औलत का कस्टमर हूँ तू, समझा? 30,000 की औकात नहीं भरने की तुझे। अबे आरटीपी डाल के क्या बोल दूसरे रहे केस हो? पे काम कर ले, काम काम में क्या बीपी क्या बढ़ क्या जाएगा, दवाई क्या खाता क्या फिरेगा, क्या क्या समझा? बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आरटीपी डाल के दूसरे केस पे काम कर ले, खामा खाम अरे में बीपी बढ़ आरटीपी। जाएगा नहीं तेरा। हेलो। हम्म अरे बीपी बढ़ जाएगा। जी नमस्कार, अंकिता बात कर रही हूँ क्रेडिट। नमस्कार जी अंकिता जी, क्या हाल चाल? सर, मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बड़ा उदास हूँ मैडम। सॉरी मन बड़ा उदास है मेरा। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? मैं बड़ा दुखी हूँ मैडम, मन बड़ा उदास है मेरा। सर हर किसी की मजबूरी होती है, वो तो हर कोई दुखी होता है। मैं भी इसीलिए दुखी हूँ, उदास हो गया हूँ। क्या ही करूँ। जी जी। जी कमलेश महिलाल हाँ, विश्वकर्मा कमलेश ही जी से बोल रहा हूँ, बात हो रही है ना? कमलेश ही बोल रहा हूँ मैडम। जी। ये कॉल सर ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। लोन चल रहा था आपका रुपये में 7,335 रुपये 81 रुपये। हम्म ठीक 81 है, पैसे, ठीक है, वो समझ गया मैडम। 7,335 रुपये 81 पैसे का आपका लोन चल रहा है। ठीक है, जी। 119 दिन आपने डिले कर दिया है। हम्म वेवर ऑफर चल रहा है आपका, इतना बढ़िया ऑफर चल रहा है जिससे आपका लोन क्लोज भी हो जाएगा। ठीक है, आपका ज्यादा पेनल्टी भी नहीं लगेगी। 6,786 रुपए का आपका लोन क्लोज हो जाएगा सर। हाँ, ये आपका आज के रेट का ही ऑफर है। अगर आप आज के रेट में करवाते हैं तो आपको आपका लोन भी क्लोज हो जाएगा। आपके सिविल पे भी कोई फोर क्लोजर ऑफर बता रहे हैं ना आप ये मुझे? जी जी, सिविल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा नहीं, सर सिविल की आपका। तो कोई दिक्कत ही नहीं है मैडम, मुझे मल्टीपल लोन है मेरे ऊपर, भर किसी का नहीं पा रहा, तो सिविल मेरा ये मान लीजिए अपने बस आखिरी सांसें गिन रहा है।
क्या कह रहे हैं आप? सिविल तो मैडम आखिरी सांसें गिन रहे हैं, तो सिविल की कोई टेंशन नहीं है अब, क्योंकि मल्टीपल लोन्स थे ना, सर किसी सिविल का भी नहीं करवा भर दीजिए पा आप, रहे थे। काफी टाइम हो गया ना आपका, 3 महीने से ऊपर हो गए सर, हाँ, आपको तो पता ही है पैसे ना। नहीं है ना, इसीलिए तो नहीं पता करवा है ना, पा आप रहे। छोटे लोग पैसे लेते हैं तो पैसे देते भी है। हाँ देते हैं, देंगे, इसके भी देंगे, राइट ऑफ के बाद सेटल कराएंगे इसको भी। सेटलमेंट अभी करवा लीजिए आप। भेज दो मैडम, 20% का लेटर भेज दो, कर देते हैं क्लोज। क्या कह रहे हैं? 20-20% का लेटर भेज दो, कर देते हैं क्लोज। जी नमस्कार, हरीश कुमार बात कर पेटी पिंक ब्रांड से। हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है। जी सर, एक और ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पज से आपकी कॉल की जा रही है। मैडम कहाँ बात गई? कर पेटी से। जी मैडम कहाँ गई? मैडम से बात हो रही थी मेरी उन्होंने तो। कॉल ट्रांसफर की है सर आपको, उन्होंने कॉल अच्छा, उन्होंने ट्रांसफर किया बताया आपको। नहीं ना कि वो कॉल ट्रांसफर कर रही है, सीधा बटन दबा के कॉल ट्रांसफर कर दिया आपको। कायदे में कोई इशू बताना नहीं चाहिए है ना सर। कस्टमर को। नहीं, इशू आपको नहीं है, मुझे तो है ना, कस्टमर को बताना चाहिए ना कि लाइन पे रहो, मैं कॉल जी ट्रांसफर बिल्कुल कर रही हूँ। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। बताओ। हाँ सर, मैडम क्या से मैं इशू कह आ रहा रहा था था मैडम जी? सेटलमेंट के लिए, मैडम को मैंने कहा था राइट ऑफ के बाद सेटल करेंगे इसको, मैडम कह रही है अभी करा लो सेटल, मैंने कहा अभी कर देंगे, भेज दो 20% का लेटर। तो उन्होंने लाइन आपको कब ट्रांसफर कर दी। कब करेंगे आप? राइट ऑफ के बाद। राइट ऑफ मतलब? राइट ऑफ मतलब जब इसकी डीपीडी 180 हो जाएगी उसके बाद। तो अभी क्यों नहीं कर सकते? अभी आप 20% का लेटर भेज नहीं पाओगे ना, अप्रूवल नहीं आएगा अभी। वो तब भी नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो डीपीडी 365 जब हो जाएगी ना, और विंटेज 1 कहते हैं उसको, उसके बाद कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल आरटीपी डाल दीजिए। हेलो हेलो। हेलो, सदाशिव कुमार शर्मा बोल रहे हैं? हाँ सदाशिव जी, गुड आफ्टरनून। मैं पूनावाला फाइनेंस से मैनेजर बोल रहा था। बताइए। हाँ जी, आपका जो एक लोन का जो चल रहा है वो पेमेंट हो गया क्या सर? नाम क्या है आपका? जी जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम नाइक बाबू है, सुनील कुमार नाइक जी बोल रहा हूँ, मैनेजर बोल रहा हूँ पूनावाला फाइनेंस से। आप एक बात बताइए, अगर लोन हो पेमेंट हो गया होता तो आपने मुझे फोन किया होता? नहीं, कस्टमर भी ऑनलाइन में भी कर देते हैं ना, हम्म। ऑनलाइन में भी कर देते हैं, वो 24 आवर के बाद भी एडजस्ट होता है, 2 दिन के बाद भी होता है, अच्छा। तो इसलिए तो ये करना कंफर्म होना चाहिए ना। नहीं अभी हुआ नहीं, और अभी होगा भी नहीं, और 2-3 महीने। और 2-3 दिन लगेगा? 2-3 महीने में सर, 2-3 महीने, 2 to 3 months। अच्छा, 2 to 3 मंथ लगेगा। जी जी अच्छा। जी। कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या सर? हाँ सर, फंड इश्यूज चल रहे हैं और मल्टीपल लोन्स हो गए हैं, तो सेटल कराएंगे सबको राइट ऑफ के बाद। ये आपका सर पहला किस्ती था ना? हाँ तो कोई बात नहीं, वो ये मान लीजिए पहला केस था ना, मल्टीपल लोन्स है, तो ये आखिरी में लोन मिला मुझे जब मैं पूरी तरह डूबने की कगार पे था। अच्छा, ये वाली अभी बात है। बोले 2-3 महीना लगेगा अभी EMI स्टार्ट होने से, जी जी होने में। जी। तो सिविल को आपको इम्पैक्ट हो जाएगा, हिट कर जाएगा वो पूरा। तो मैंने बताया ना सर, मल्टीपल लोन्स है, किसी का भी नहीं भर पा रहा, तो सिविल तो ये मान लीजिए कि क्या ही बोलूं सिविल के लिए। ये लोन तो ठीक बात है, मैं समझ रहा हूँ आपको। ये लोन लेके अगला लोन आपको क्लोज करने वाले हैं शायद, मेरे को जो सर लग रहा है वही टाइप है ना। हाँ जी। ये बोला कि आपका सिविल तो इम्पैक्ट कर जाएगा उसमें। सिविल इम्पैक्ट कर जाएगा सर, एक आधे का होता तो बात अलग होती है, अब हमारे ऊपर हो गए 10 लोन, किसी का नहीं भर पा रहे, तो सिविल तो इम्पैक्ट नहीं, करेगा ही ये करेगा। पहला वाला किस्ती है ना, इसलिए मैं बोल रहा था। सर पहला हो चाहे पहला छठा हो, किस्ती सिविल तो सेम वैसे ही इम्पैक्ट होता है ना। नहीं सर, वो तो सही बात है, लेकिन स्टार्टिंग से ये करने से हाँ तो स्टार्टिंग थोड़ा मैंने आपका बताया तो, ये आखिरी में डूबते हुए कुछ वो था, ये तिनके का सहारा है, वो तिनके को हमने पकड़ा, लेकिन वो सहारा दे नहीं पाया हमें पूरी तरीके से। वो खाली 1 महीने की 1.5 महीने की EMI से हमने भरी अपनी, और उसके बाद ये भी पैसा खत्म हो गया।
अच्छा। हाँ, ये मान लीजिए ये जो हमने प्रिफंड लिए थे, ये बाकी जो ईएमआई थी और मिनिमम ड्यूज थे वो भरने के में ही खत्म हो गए। मिनिमम क्या सुनाई दिया सर, क्या बोले? मिनिमम और ईएमआई भरने में खत्म हो गए जो फंड्स ये लिए थे ना, क्योंकि वही था। अब हाँ इतने हाँ। सारे लोन्स हो गए थे कि जैसे जैसे लोन मिलते जा रहे थे वही ईएमआई इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो भरने में कैपेबल नहीं थे, तो इसीलिए लोन ले लेके भरे जा रहे थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अच्छा। इसलिए अब सबका रोक दिया जब समझ में आ गया ना कि कुछ ज्यादा ही बड़ी गलती कर गए है, तो सबका रोक दिया और अब एक एक करके सबको सेटल करा करा के क्लोज कर देंगे जैसे जैसे फंड्स अरेंज होता जाएगा 2-3 महीने बाद। ये वाली बात है। देखिए थोड़ा ट्राई करिए उसमें। नहीं क्या सर, हो हो सकता नहीं है? पाएगा। अगर ट्राई हो सकता होता, 1% भी चांस होता तो मैं आपको बोल देता कि मैं मैंने ट्राई कर इसलिए बोला लूंगा। कि ये टेलर वाला किस, हाँ सर मैं टेलर कह वाला रहा किस्त हूँ, है तो। चाहे पहला हो, चाहे छठा हो, चाहे पांचवा। अच्छा एक बात बताइए, आप बार बार बोल रहे हैं पहला किस्ता पहला किस्ता। अगर ये पहले की जगह 7वां या 10वां होता तो क्या मेरे पास कॉल नहीं आती या बैंक पैसे नहीं मांगता? हम्म। हम्म। ये तो बोलने की बात है कि देखो पहला था या तीसरा था या छठा था, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेन बात है कि हम अभी अच्छा। है नहीं सक्षम कि इसे भर सके, तो इसलिए नहीं भर पाएंगे कम से कम 2-3 महीने। ठीक। ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। तो सुना आपने दोस्तों, इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपके केस में कि आपकी पहली ही ईएमआई बाउंस हो गई है, तीसरी हुई है, छठी हुई है या 10वीं हुई है। इन लोगों को सिर्फ एक पॉइंट चाहिए होता है जिसके ऊपर ये कस्टमर के ऊपर एक प्रेशर बना सके। तो इनकेस अगर किसी कस्टमर की फर्स्ट ईएमआई बाउंस हो जाती है तो उस केस में इन लोगों के पास एक पॉइंट आ जाता है एंड उसके ऊपर ये कस्टमर के ऊपर एक मेंटल प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं कि आपकी फर्स्ट ईएमआई ही बाउंस हो गई है, आपने लोन को लेते ही डिफॉल्ट कर दिया है। बट इनकेस अगर आपको जानकारी है, आपको अपने अधिकार पता है और आप एक जागरूक ग्राहक हो, तो ये कभी भी आपके ऊपर ना ही प्रेशर बना पाएंगे और ना ही आपको कभी हैरेस कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारी रखनी है और इनसे लड़ना है, डरना नहीं है। बाकी अगर दोस्तों आपको वीडियो से कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो, मेल ID है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल ID पर कांटेक्ट कर सकते हो।